हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में बात करेंगे लप्पू और उनसे जुड़े कुछ क्रिएटर्स के बारे में। एक्चुअली बहुत टाइम से बहुत सारे व्लॉग्स हमसे मिस हो रहे थे। गिफ्ट अनबॉक्सिंग हो गया, बहुत कुछ चीज़ें हो गई, लेकिन हमने बात ही नहीं की। तो आज हम सारे टॉपिक्स यहाँ कवर करने वाले हैं। और जो भी डिट्टो और भमित से जुड़े कुछ व्लॉग्स आए हैं जो उन्होंने पलटी मारी है, उस पर भी बात करेंगे। यहाँ पर मैंने जो है खोहित और टंजलि से रिलेटेड भी कुछ व्लॉग्स देखे हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। और ऑब्वियसली हम लप्पू लप्पी की बात तो करने ही वाले हैं। गिफ्ट अनबॉक्सिंग के अलावा भी कुछ कुछ चीज़ें हुई हैं। और अभी अभी मैं ताज़ा ताज़ा देख कर आ रही हूँ कि हमारी जो भौजी हैं उन्होंने वेज बिरयानी बनाई है अपने लपुआ की फेवरेट। वैसे हमने तो सुना था कि नॉन वेज ज़्यादा फेवरेट है आपका, लेकिन वेज बिरयानी से जो है लप्पू जी इतने खुश हो जाते हैं, हमें पता नहीं था, जो आज पता चला है। खैर, ये सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पसंद करते हो अगर वीडियोज़ को, तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। मतलब मेरी विश है कि नए साल तक हम 10K की फैमिली कंप्लीट हो जाएं। वैसे तो बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन भाई उम्मीद पर है दुनिया कायम, तो हम उम्मीद ही कर सकते हैं और आपसे थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, बस इतना ही कर सकते हैं। तो अगर आपको अच्छे लगते हैं मेरे वीडियोस सुनना, आपको पसंद है, रिएक्शन सुनना आपको पसंद है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल बटन पर हिट कर देना, वीडियो को कर देना भी इसे एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गिफ्ट अनबॉक्सिंग की। तो जितने भी व्लॉग्स आए हैं गिफ्ट अनबॉक्सिंग के, वो अलग अलग इनके चैनल्स पर आए हैं, क्योंकि हर चैनल पर एक ना एक व्लॉग अपलोड करना ज़रूरी है, एक कंटेंट बनाना ज़रूरी है, तो उन्होंने वो चीज़ें की है। अब ये जो व्लॉग्स आए हैं, इन व्लॉग्स में आपने कुछ चीज़ें कॉमन देखी होंगी, जैसे कि वो पास्ता का वास्ता। अब वो पास्ता तो भाई इनका जो है ना, ये ऐसा लग रहा है कि किसी कंपनी ने इनको हायर किया हुआ है और ये उसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। मुझे लगता है इस पास्ता के पैकेट पर जल्द ही लप्पू लप्पी का फ़ोटो होगा, और फ़ोटो भी ऐसा वैसा नहीं होगा, बेड पर बैठा हुआ फ़ोटो होगा। मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जो हमेशा मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट करती हैं और वहाँ मुझसे बातें करती हैं। उन्होंने लप्पू का एक फ़ोटो मुझे शेयर किया था, मतलब एक स्क्रीनशॉट उन्होंने निकाला था, जो कि एफबी की किसी रील से था, जहाँ वो साड़ी प्रमोट कर रहे थे। और साड़ी प्रमोट करने के लिए उन्होंने पता क्या चीज़ चूज़ की है? भाई इतना बड़ा बंगला है इस बंदे का, मतलब बंगलो कहते हैं ये उसको, कोठी बंगला जो भी ये बोलते हैं, विला। और वहाँ पर सब कुछ चीज़ें हैं, मतलब वहाँ पर जो है स्विमिंग पूल है, वहाँ पर जो है स्टूडियो बना हुआ है, मतलब सारी व्यवस्था इनके घर में, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसकी कमी हो। लेकिन फिर भी इनको अगर कुछ प्रमोट प्रमोट करना होता है तो स्टूडियो तो गया तेल लेने, ये जाते कहाँ हैं? अपने बेड पर बैठकर रज़ाई में, मतलब ब्लैंकेट ओढ़ कर, और फिर ये प्रमोट करते हैं बेड पर बैठ के। तो वो बड़ा मज़ा ले रही थी, वो कह रही थी कि लप्पू के स्टोर का जो एड्रेस है वो है लप्पू का बेड। जी हाँ, तो बहुत मज़े ले रही थी। तो जल्द ही जो पास्ता का वास्ता है, उस पर जो है लप्पू लप्पी की फ़ोटो होगी और बेड पर बैठे हुए ब्लैंकेट ओढ़े हुए ऐसी ही होगी फ़ोटो। और बस उसमें जो है लप्पू लप्पी वो पैकेट लेकर प्रमोट कर रहे होंगे, या तो उनके प्लेट होंगे, जो कि होते नहीं हैं अक्सर के, बस केवल प्रमोशन ही होता है। हमने मतलब रेयरली ही इनको वो चीज़ खाते देखी होगी। हालांकि खाते तो होंगे ये लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं खाते होंगे, लेकिन रेयरली ही खाते हैं, क्योंकि उसमें भी एफर्ट्स लगते हैं ना गाइज। वो पास्ता बनाने में भी इनको किचन में जाना पड़ेगा, बॉईल करना पड़ेगा, फिर इनको जो है बनाना पड़ेगा, प्याज टमाटर ये सब जो वो कट करके बनाती हैं, जो भी उनका प्रोसेस है, तो वो लंबा प्रोसेस है ना। तो ये सब इसलिए ये लोग नहीं बनाते खाते हैं। ये लोग बनाते खाते क्या है किचन में, मतलब इतना प्रमोशन ये पास्ता का करते हैं, लेकिन बनाते हुए आपको पता क्या देखेंगे ज़्यादातर? वही दाल चावल चुरचुर भुजिया, या फिर ये मकेन्स जो मतलब वो होता है ना फ्रोज़न फूड टाइप वाला, वो जो मतलब चुटपुट बन जाए, मतलब चुटकियों का जो काम होता है वो करते ज़्यादा दिखते हैं। जब भी आपने इनको पास्ता उबालते देखा भी होगा, कभी अगर देखा भी होगा, तो वो 3-4 दाने पास्ता ये डालकर किसी पैन में दिखा देते हैं, बस एक फॉर्मेलिटी के लिए। और आजकल तो वो भी करना इन्होंने बंद कर दिया है। पहले तो वो एक क्लिप इन्होंने रिकॉर्ड कर ली थी जिसमें 3-4 दाने पास्ता के होते थे और वो ये फ्लॉन्ट कर देते थे, बट अब तो वो भी बंद कर दिया है। भाई अब जो सर्दी आई हैं, इन लोगों ने ऐसा बेड पकड़ा है कि बेड के कोने में एक पास्ता का पैकेट टिका रहता है, और जैसे ही इनको कुछ भी बातचीत करनी होती है, सबसे पहले वो पैकेट जो है ये फ्लॉन्ट करते हैं। मतलब इन्होंने 3 से 4 जो पार्ट्स बनाए हैं, मुझे लगता है 3 पार्ट हैं वो जो गिफ्ट अनबॉक्सिंग के, उन तीनों पार्ट्स में पास्ता का प्रमोशन हुआ ही हुआ है। और इन ब्लॉग्स में मैंने एक चीज़ और नोटिस की है कि ये अलग अलग चैनल्स पर आए हैं, और उन चैनल्स के लिए भी कुछ इनके घर में चलता रहता है। क्योंकि लप्पू ने फर्स्ट पार्ट जो डाला था वो थोड़ा सा छोटा था, फिर सेकंड पार्ट थोड़ा सा बड़ा था, और थर्ड पार्ट भी ऐसे ही उसी के मतलब आसपास इन बिटवीन ही था। तो लप्पी ने जो है सेकंड वाले पार्ट में बोला कि बस करो, कट करो, अब ये तीसरा वाला पार्ट मेरे चैनल के लिए जाएगा। आपने मेन चैनल के लिए तो इतना छोटा सा व्लॉग रिकॉर्ड किया था, अब जो है आप इतना बड़ा व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हो, नहीं अब तीसरा वाला पार्ट जो है इस मेरे चैनल पर जाएगा। तो इनको चैनल के लिए भी इनकी लड़ाई हो रही है आपस में। उसका मेन रीज़न ये है कि जितने भी चैनल्स हैं, जो लप्पू के चैनल्स हैं, जिस पर मतलब लप्पू व्लॉग डालता है,
उसका इनकम जो है वो लप्पू के शायद बैंक अकाउंट में जाता है। बाकी जो लप्पी के नाम के चैनल्स हैं, उन सब का जो रेवेन्यू है वो लप्पी के बैंक अकाउंट में जाता है। और बैंक अकाउंट्स अलग-अलग ज़रूर हैं, लेकिन ज़्यादातर जो खर्चा होता है वो लप्पी के बैंक अकाउंट से होता है। ये चीज़ हमने पहले भी नोटिस की थी, जब लप्पू चर्चा कर रहे थे, जब इनके घर पर इनके मम्मी-पापा वगैरह आए हुए थे, जब भी कुछ इनके घर में फंक्शन ही हुआ था। ओह! हाँ, कार ली थी इन्होंने, उस टाइम पर कुछ ऐसी बातें चल रही थी, तो एक स्कूटी की बात चल रही थी कि स्कूटी लेना है। तो लप्पी बगल वाले कमरे में लेटी हुई सब सुन रही थी और उसने लप्पू को झड़क दिया था बिल्कुल से बुलाकर कि कोई भी चीज़ अब नहीं आएगी, बिल्कुल खर्चा नहीं करना है, कोई स्कूटी-विस्कूटी नहीं आएगी। तो वैसे ही कुछ इनके घर में अभी भी चल रहा है। लप्पी के अकाउंट से कुछ चीज़ें दी गई हैं, मतलब पेमेंट वगैरह की गई है। इनके घर में जो काम वाली आती हैं, उनको पेमेंट की जा रही थी। तो क्योंकि कुछ दिनों के लिए ये लोग बाहर थे और वो पेमेंट जो है लप्पी काटना चाहती थी वो 2-4 दिन की, लेकिन लप्पू ने कहा कि नहीं, पेमेंट पूरी दी जाएगी, पूरी दो। तो लप्पी थोड़ा-सा उसमें नाराज़ भी हुई थी और वो यही सब कह रही थी कि हमारा अकाउंट खाली हो जाता है। मतलब वो कहीं न कहीं गुस्सा ज़ाहिर कर रही थी कि हमारे अकाउंट से ही सब कुछ होता है, लप्पू अपना सेव करके चलते हैं। तो अगर ऐसी बातें हो रही हैं, ऑन कैमरा हो रही हैं, तो कहीं न कहीं आप समझ जाइए इंटेंशंस जो इन लोगों की है, या लप्पी के मन में आज भी लप्पू को लेकर एक शक है, जो शायद फर्स्ट कंट्रोवर्सी में उनको समझाया गया था कि तुम भाई अपना सब कुछ अलग करो, तुम भी मतलब अपने पैरों पर खड़ी हो, बट तुम आश्रित हो। आश्रित नहीं होना चाहती हैं लप्पी अब। लप्पी जो है अपने आप में खड़ी होना चाहती हैं। जो चीज़ हम नोटिस भी कर रहे हैं जब से ये जो कंट्रोवर्सी हुई है, जो इनका घर में काम करने वाला बंदा था जो अब जा चुका है, जिसका कारण कहीं न कहीं लप्पी और उसका भाई बताया जा रहा है, क्योंकि लप्पी अब ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल अपने हाथों में ले रही है और जो उनके परिवारजन आ रहे हैं, लप्पू के साथ काम करने लग गए हैं, कैमरामैन बन गए हैं, जो भी एडिटर बन गए हैं, तो उनके हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल लप्पी देना चाहती है, ताकि लप्पी का वहाँ पर आधिपत्य रहे। ये नहीं कि लप्पू का आधिपत्य रहे और लप्पू के सेट किए हुए बंदे रहें और वो कुछ खेल करके निकल जाएँ। ये अब लप्पी बिल्कुल अफ़ोर्ड नहीं कर सकती हैं, इसलिए ये सब चीज़ें हो रही हैं। गिफ्ट्स की बात करें अगर हम, तो जितने भी गिफ्ट्स ओपन हुए हैं, उसमें जो लप्पू का पूरा ध्यान था, अगर आप उस पे मतलब उस पर लप्पू के एक्सप्रेशंस पर अगर आप ध्यान दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो सस्ते गिफ्ट्स थे, लप्पू की मुस्कान वहाँ बहुत ज़्यादा फेक थी। जब वो भगवान वाले जो चीज़ें ओपन हो रही थी ना, वो खुश बहुत हो रहा था, दिखा ज़रूर रहा था कैमरे पर, बट वो पूरी की पूरी फेकनेस उसके अंदर दिखाई दे रही थी। लेकिन जब भी वो महँगी चीज़ें कुछ ओपन कर रहा था, तो उसे बड़ी खुशी हो रही थी। जैसे कि उसने डिट्टो और भमित का गिफ्ट ओपन किया, तो वो खुश भी हुआ क्योंकि वो खुद उस शॉप पर जाकर शॉपिंग करके आया था और उसको पता था कि इस शॉप के जो कपड़े हैं वो एक्सपेंसिव हैं। और क्योंकि डिट्टो और भमित ने वहाँ से ही इनको कपड़े दिए हैं, तो इनको ये अंदाज़ा लगाने लग गए कि इतने का होगा, उतने का होगा। तुरंत ही मतलब गिफ्ट के जो प्राइस है वो डिसाइड करने लग गए कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। मतलब उन्हें महँगी चीज़ से मतलब है, सस्ती-वस्ती चीज़ों पे उनका ज़्यादा वो नहीं रहता है, ध्यान नहीं रहता है। खुद इनकी माताजी का जो गिफ्ट वगैरह था वो अता-पता नहीं था, कहाँ नहीं था। ये हिसाब-किताब था इनका अपने ब्लॉग में। और उसके अलावा इन्होंने जो इनके एक और नए-नए फ्रेंड बने हैं, जो अभी इनके साथ विदेश की ट्रिप करके आए हैं और अभी इनके घर भी आते-वाते रहते हैं। इन्होंने अपने गानों में भी उनको फ़ीचर किया है। तो उन्होंने जो इनको गिफ्ट दिए हैं, उसकी भी तारीफ़ कर रहे थे कि यूज़ करने वाली कोई चीज़ अगर देता है, तो बड़ा मज़ा आता है। जैसे कि इनको वेस्ट की बेल्ट मिली, उसमें ये खुश थे। वो जो ब्रांडेड पर्स इनको मिला, उसमें ये खुश थे, है ना? तो यूज़ करने वाली एक तरफ ये बता रहे हैं कि अरे वाह! हम बहुत खुश हुए, ये हमें ऐसी चीज़ मिली, वैसी चीज़ मिली, भगवान आए हैं हमारे घर। पर वो इतना फेक लग रहा था ना, उसका जो स्माइल है, जो वो चिपका रहा था ना अपने चेहरे पर, जो एक एडवर्टाइज़मेंट कोई करता है ना, तो एक फेक स्माइल के साथ एक एडवर्टाइज़मेंट वो करके निकल जाता है, तो वैसा कुछ मुझे यहाँ लप्पू का लगा। बिल्कुल एक्टर वाली फीलिंग यहाँ पर आई। लप्पू ऐसी एक्टिंग ही तुम किया करो, जो सॉन्ग-वॉन्ग होते हैं ना, उसमें तुम्हारा सॉन्ग बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर जाएगा, लेकिन वहाँ जाकर तो पता नहीं तुम क्या बस अपना जो दिमाग है वो अपने हाथ पे मारते रहते हो, पता नहीं क्या करते हो अपने फ़ोरहेड और अपने हाथ के साथ। वही तुम्हारा एक हुक स्टेप है और वहाँ जो लप्पी है वो बस उँगली दिखाती रहती है। भाई उसका थंबनेल पर जो पिक्चर बना है लप्पी का, उसमें भी वो उँगली ही दिखा रही है, आप लोग देखना, जाकर नोटिस करना। अब हम आ जाते हैं कुछ दूसरी चीज़ों पर। अभी-अभी मैंने कुछ व्लॉग्स इनके रील्स देखे हैं जो कि एफबी पर हैं। वहाँ पर ये जो है बिरयानी बना रही थी, वेज वाली बिरयानी बना रही थी। पतिदेव की फ़ेवरेट बिरयानी बना रही थी ये। वैसे तो हमें इतना पता है कि बारबेक्यू नेशन आप लोगों का फ़ेवरेट स्थल है। वहाँ पर जाकर ही आप जो है खाना-पीना पसंद करते हो, तो वहाँ पर ज़्यादातर नॉन-वेज का बोलबाला होता है। तो ऑब्वियसली आपको नॉन-वेज ही पसंद है, तो ये झूठे-झूठे थंबनेल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती है। मतलब काम चला सकते हो आप सच बोल के भी, है ना? सच बोलोगे तो इतना नहीं फँसोगे, फिर तो आप मंगल, शनिचर कभी भी कुछ भी खाओगे, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन ये एक फ़ेक पर्सनैलिटी लेकर चलते हो ना, उसी में फँस जाते हो। ख़ैर वेज बिरयानी हो या जो भी हो, तो वहाँ पर इनका जो देवर है वो आता है और ये देवर को सर्व करती हैं
वहाँ पर इन्होंने टाइटल भी डाल रखा है, मतलब उस रील में कैप्शंस डाल रखे हैं कि देवर जी को जाने या फिर ऐसा कुछ बाबू को मैंने जो है सर्व किया। उसमें ये बिरयानी उसको सर्व कर रही हैं और बैक कैमरा इनका भाई है जो कि अभी अभी इनके टीम में शामिल हो गया है, टीम मेंबर बन चुका है, जिसके लिए ऑब्वियसली वो जो काशिद है उसको निकाला गया है। तो उसमें क्या होता है कि वो जो कैमरामैन है जो इनका भाई है लप्पी का, वो पूछ रहा है खुश हो बाबू, अच्छा लग रहा है बाबू। मतलब ये लोग बार बार ये क्यों जताते हैं कि वो बच्चा जो है वो एक ऐसी फैमिली से उठकर आया है जहाँ शायद उसे खाने पीने को भी नहीं मिलता। यही जताना चाहते हो आप ये पूछकर उससे कि भाई तुम्हें अच्छा लगा या नहीं लगा। मतलब ये मुझे इनका समझ में नहीं आया बिहेवियर जो इन्होंने किया उस कैमरे पे। और इस तरीके से तो हम आपसे भी पूछ सकते हैं कि अब आप खुश हो, अब आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी तक आपकी क्या स्थिति थी। अब आप अपनी दीदी के घर पर आकर जो है काम वाम में धंधे में लग गए हो, और आपके लिए दीदी ने 2-4 लोगों को बाहर का रास्ता भी दिखा दिया है जो काफ़ी टाइम से जो है आपके जीजा के साथ काम कर रहे थे। तो आप खुश हो, आपको सही लग रहा है, अब आपको जम रहा है, अब आपको खाने पीने को मिल रहा है, अब आपको पैसे रुपए मिल रहे हैं, पैसे तो देख रहे हो ना आप। ये सारी चीज़ें आपसे भी की जा सकती है ना, और आपको बहुत बुरा लगेगा ये सुन के। तो इसीलिए उस छोटे बच्चे को भी बार बार आप लोग नीचा मत दिखाइए। हर एक चीज़ में नीचा दिखाते हैं आप, उससे बुलवाने की कोशिश करते हैं। पास्ता उससे बुलवाने की कोशिश की कि भाभी प्लीज़ आप पास्ता बना दो, आप बनाती हो तो बहुत अच्छा लगता है। फिर एक दिन आपने ये बुलवाने की कोशिश की थी कि आप बहुत अच्छी हो, आप मेरे लिए खाना बनाती हो, मेरी मम्मी नहीं बनाती थी। मतलब क्यों आप किसी को इतना ज़्यादा नीचा दिखा रहे हो? एटलीस्ट यार आपके जो पतिदेव हैं या आपके जो जीजा है ना, उनके फैमिली मेंबर है वो, उनके उनके चाचा का बेटा है, उनका खून है वो, तो कम से कम उनको तो नीचे मत गिराइए ना आप लोग। ये जो आप कर रहे हैं ये बहुत वाहियात लग रहा है और देखकर मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, और ऐसा बिहेवियर अभी मैंने लप्पू की साइड से नहीं देखा है। लप्पू उस बच्चे के साथ मतलब प्यार तो दिखता है लप्पू का उस बच्चे के लिए, बाकी आगे आने वाले वक्त में और भी चीज़ें क्लियर होंगी। अब यहाँ से हम डिट्टो रानी और भमितवा की भी बात कर लेते हैं। भमितवा और डिट्टो रानी गोबर वाली चप्पल और जाने क्या क्या कर रहे थे, बहुत ज़्यादा हेट मिला इनको। इतना हेट मिला, मैंने आपको उदाहरण दे ही दिया था कि भाई कमेंट हर कोई डिलीट करता है। अगर आपको भद्दे कमेंट्स आते हैं, कोई आपको गरिया रहा होता है या कुछ भी नेगेटिव या जो भी आपको कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा होता है, छोटा मोटा जो क्रिटिसिज्म होता है ना वो हर कोई ले लेता है। जब बहुत ही भारी भरकम मात्रा में गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है तब कमेंट डिलीट किए जाते हैं। अब इनके चैनल से लगभग सारे कमेंट डिलीट है, चुनिंदा कमेंट्स इनके ब्लॉग पर आ रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि कोई भी इनके उस बिहेवियर से खुश तो बिल्कुल भी नहीं था। पहले ये बहुत बुरी तरीके से फंस गए, तो एक नरेटिव सेट करने की इन्होंने कोशिश की कि भाई हमारे घर में कुछ अनहोनी हुई है, किसी ने कुछ गलत करने की कोशिश की है, इसीलिए हम गुस्सा हो गए थे। भाई कोई कितना भी गुस्सा होगा ना, अगर वो ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है, इट मीन्स उसकी रियल इमेज, रियल लैंग्वेज वही है। वो बैक कैमरा ऐसे ही बात करता है, क्योंकि गुस्से में जो इंसान का असली रूप है ना वही सामने आता है। तो आप चाहे जितना उसको घुमा लो कि हम गुस्सा हो गए थे, ये हो गए थे, बिल्कुल आपको अधिकार है, जैसे रिएक्शन चैनल वालों को अधिकार है आपको क्रिटिसाइज करने का, वैसे आपको भी अधिकार है कि आप कॉल आउट करो, कहाँ क्या गलत बात हुई है आपको लेकर वो आप कॉल आउट करो। लेकिन जिस हिसाब की लैंग्वेज का आपने इस्तेमाल किया, उस इस तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल मुझे नहीं लगता कि उस रिएक्शन चैनल वाले ने भी किया था जिसके लिए आप ये वीडियो लेकर आए थे, है ना। तो यहाँ गलत में आप चले गए, और वही हेट इनको इतना मिला कि इन्होंने सारे कमेंट्स वगैरह डिलीट करने स्टार्ट कर दिए। चुनिंदा कमेंट्स इनके चैनल पर हैं, और साथ ही साथ इनको भारी मात्रा में जो हेट मिल रहा है, भले ही ये कमेंट डिलीट कर रहे हैं, बट इनको तो आभास हो रहा है ना, इनको तो रियलिटी समझ में आ रही है ना। तो इसलिए अगले वीडियो में इन्होंने फिर से और ज़्यादा थोड़ा डाउन टू अर्थ होने की कोशिश की है, और ज़्यादा भारी आवाज़ में जो है लोगों से गुजारिश की है, और कहा है कि हम भी हो जाते हैं कभी गुस्सा, मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया, अब मैं ऐसा कर गया, गुस्सा हो गए थे हम, कुछ गलत हो गया था, कुछ हो जाती हैं ऐसी बातें जिसकी वजह से बहुत बुरा फील होता है, तो हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलती होती है, अब हम आगे जो है अपनी नॉर्मल ब्लॉगिंग करेंगे, ये वो फलाना ढिकाना कह के इन्होंने वहाँ पर लीपापोती करने की कोशिश की, क्योंकि इनको कहीं से भी ज़्यादा सपोर्ट मिला नहीं, सबने इनको हेट ही दिया, और सब जगह एक नैरेटिव सेट हो गया था। पहले दिन के बाद ही, जैसे ही इन्होंने वो गुस्सा जाहिर किया, उसके बाद ही वैसे कमेंट्स आने स्टार्ट हो गए थे कि उनके घर में कुछ अनहोनी हो गई है, उनके घर में सगाई टूट गई है, उनके घर में ये, उनके घर में वो, ताकि इनके उस वाले बिहेवियर को जस्टिफाई किया जा सके। और बहुत ज़्यादा वैसे वाले कमेंट्स थे जो कि मतलब आते नहीं है हमारे चैनल पर, जिस तरीके की बातें हो रही थी कुछ कुछ जगह, मतलब मेरा जो मेन चैनल है वहाँ पर भी मुझे ऐसे कमेंट्स आए जब मैंने मेन चैनल पर वीडियो बनाया था, मतलब मेरे पहले चैनल पर, तो वहाँ पर भी आए, तो हमें समझ में आ रहा था कि वो कराए जा रहे हैं, मतलब इनके पास तो है ही, टीम ही हायर कर लेते हैं, या इनके पास तो एडिटर और वगैरह हैं, तो फेक अकाउंट्स बहुत होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हो रही थी, तो उससे समझ में आ रहा था कि कुछ चीज़ें ये करवा भी रहे हैं, है ना। तो ये सब करवाना आपको पड़ेगा ही नहीं अगर आप जो है
ये काम ना करो। जो आपने लैंग्वेज का इस्तेमाल किया वो आपको नहीं करना चाहिए था। आपने खुद ही अपनी जो है कहते हैं ना कि कब्र अब्र अपनी खुद ही खोदना, या फिर कह दो कि कुल्हाड़ी पर अपना पैर लेकर कूद पड़ना, वो खुद आपने किया है और इसमें आप फँस गए हो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टंजलि और खोहित के बारे में भी। कल टंजलि और खोहित का एक व्लॉग आया है जिसमें वो लोग सेलिब्रेशन कुछ कर रहे हैं और साथ में खड़े होकर सब स्पीच दे रहे थे। वहाँ पर आईफ़ोन जो है टंजलि को दिया गया है, जो कि खोहित के साइड से दिया गया है। पैसे जो है टंजलि की माँ ने भी जोड़े थे, वो पैसे लेकर गई थी, लेकिन खोहित ने उनके पूरे पैसे वापस कर दिए और इनको जो है मोबाइल वगैरह दिला दिया और वो खुश भी हो रही थी। खुश हुई हैं मोबाइल को लेकर, लेकिन उनको और किसी चीज़ से, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। ये अभी भी मैंने इनके व्लॉग में नोटिस किया। जब खोहित स्पीच दे रहे थे, बता रहे थे कि ये कान की कच्ची हैं, इनसे ये हो जाता है, इनसे वो हो जाता है, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था उन बातों में टंजलि की माँ को। टंजलि की माँ वहाँ पर उबासी ले रही थी। जी हाँ, उबासी ले रही थी वो, उनको कोई वो नहीं था। उनको ये था कि भाई हमें मिल गया मोबाइल, हमें जो चाहिए था मिल गया, बस ठीक है हटाओ, जो हमने गलती की हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये चीज़ें मैंने इनके पुराने व्लॉग्स में भी देखी हैं। एक और व्लॉग था जहाँ टंजलि, खोहित और इनकी मम्मी बैठी हैं। बार-बार उनकी मम्मी पता क्या कह रही हैं, मैं किसी के पास चलकर नहीं गई थी, वो मेरे पास आया था। जबकि इनको वहाँ पर पता चल गया कि उस बंदे ने गलत किया, मतलब इनको सारी चीज़ें रियलाइज़ हो चुकी हैं, उसके बाद भी ये बोल रही हैं कि मैं उसके पास नहीं गई थी, वो मेरे पास आया था। खरबूजा कहते हैं ना कि चाकू पर गिरे या चाकू खरबूजा पर, कटेगा तो खरबूजा ही। तो आपको बेसिक सेंस नहीं है, बेसिक नॉलेज आपको नहीं है। जो खोहित ने वहाँ कहा कि आप बच्चों की माँ बन चुकी हो, मतलब आपके खुद के बच्चे हैं और आप ऐसी बातें कर रही हो, ऐसी बेवकूफ़ाना बातें आप कर रही हो, जो वाक़ई में लगी मुझे कि भाई आपके पास कोई भी आ जाएगा और आप पर पैसे लुटाने लगेगा और आपसे कहेगा आप इसकी बुराई करो, उसकी बुराई करो, और आप करने लग जाओगे। तो फिर बार-बार ये क्यों कहना कि भाई मैं लालची नहीं हूँ, मैं लालची नहीं हूँ, जो आपको टैग दिया जा रहा है, मैं लालची नहीं हूँ, मैं लालची नहीं हूँ। भाई हो आप लालची, हो आप लालची, लालची नहीं होते तो ये सब नहीं होता। और वो हमें दिखा, मतलब आप इमोशनल, मतलब आपके इमोशंस भी दिखाई दिए जब आपको वो मोबाइल मिला, लेकिन वो इमोशंस केवल मोबाइल के लिए ही थे। क्योंकि जब खोहित इमोशनल स्पीच दे रहा है तो ये उबासी ले रही हैं मैडम, ये उबासी ले रही हैं। और इनकी जो बेटी है वो भी जो स्पीच देती है कि मैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका, मुझसे गलती हो गई, आगे नहीं भाई बहन पहले सोच लो क्या बोलना है। तो खैर ये था मेरा आज का पॉडकास्ट। आप लोग अपने अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।